तो मित्रों, आज का विषय रिटायरमेंट बेनिफिट्स या सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों के बारे में है। ये लाभ पुरानी पेंशन योजना से संबंधित हैं, यानी ये रिटायरमेंट बेनिफिट 1 अप्रैल 2004 से पहले सेवा में आए कर्मचारियों को मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल हम लोगों को यह पता ही नहीं होता कि भारत सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारी को इतने सारे लाभ और सुविधाएं देती है कि व्यक्ति एक गरिमामय और चिंता मुक्त जीवन आसानी से जी सकता है। तो आज हम रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब भी देंगे और आपकी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। इससे पहले कि सवाल जवाब का दौर शुरू हो, एक बहुत ही जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस सूचना को आप सब लोग नोट कर लें। जितने भी रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं, उनको अपने जीवन साथी के साथ यानी पति पत्नी का एक संयुक्त बैंक खाता खुलवाना बेहतर रहेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन शुरू करने में किसी तरह की कठिनाई न हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक काम करना है। अच्छा, और क्या करना है? एक और जरूरी काम है, वो ये कि रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पेंशन से जुड़े सारे फॉर्म्स और दस्तावेजों को भरकर आप लोगों को उन्हें पूरा कर लेना है। एनआईसी तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने भविष्य नाम से एक ऑनलाइन पेंशन और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। रेलवे, डिफेंस और पीएनटी में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा सभी को अनिवार्य रूप से अपने सभी फॉर्म्स ऑनलाइन ही भरने होंगे। तो चलिए अब अपनी वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवालों और जवाबों का दौर, प्रश्न आप लोगों के और जवाब मेरी ओर से। जी, पहले आप। आलोक जी, मेरी परेशानी यह है कि पेंशन पाने के लिए 20 साल की सर्विस जरूरी है, ऐसा मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मेरी सर्विस शायद पूरे 20 साल की ना रहे। देखिए, पेंशन के नियमों के अनुसार सिर्फ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 20 वर्ष की अर्हक सेवा जरूरी है। आई बात समझ में आपको? जबकि किसी अन्य परिस्थिति में सेवानिवृत्ति होने पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी ने भी 10 वर्ष की पूर्णकालिक अर्हक सेवा या क्वालिफाइंग सर्विस की है तो वो पेंशन का हकदार है। ऐसे मामलों में पहले जो पेंशन निर्धारित होती थी वो अर्हक सेवा के समानुपातिक थी, यानी जितनी सेवा उसके अनुपात में पेंशन। जबकि अब 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करके रिटायर होने वाले कर्मचारी को अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने का नियम बना दिया गया है। लेकिन जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 वर्ष से कम है, उन्हें भारत सरकार पेंशन तो नहीं लेकिन सर्विस ग्रेच्युटी के रूप में एक मुश्त राशि देती है। जी आलोक जी, मुझे यह समझ में नहीं आता कि पेंशन की गणना किस तरह की जाती है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। मैडम देखिए, यह बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी अंतिम बेसिक पे का 50%, नोट कर लीजिए आप, आपकी जो अंतिम बेसिक पे है उसका जो 50% है वो आपकी पेंशन होती है, या फिर ये पिछले 10 महीने में आपको मिले औसत वेतन का 50% तय होती है। अब दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही आपकी पेंशन तय होगा। यानी भारत सरकार ये चाहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। वैसे आप चाहें तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर की सुविधा है, आप उसके जरिए खुद अपनी पेंशन का अंदाजा लगा सकते हैं। जनाब जी, क्या हमें उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी? बिल्कुल नहीं। इसमें भारत सरकार द्वारा समय समय पर घोषित किया गया महंगाई राहत भत्ता या डीआर की राशि भी जुड़ती रहेगी, ताकि बढ़ती महंगाई दर के कारण पेंशनर को कोई मुश्किल ना हो। और साथ ही नए वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी भी होती रहती है। तो अब आप ही बताइए, है ना ये खुशखबरी? अरे वाह, ये तो नौकरी के जैसे ही फायदा है। जी हाँ आलोक जी, केंद्र सरकार ने अब तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये निर्धारित कर दी है।
यानी इससे कम पेंशन तो मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपए रखी गई है। जी मैम। आपने बताया कि पेंशन राशि पर महंगाई राहत भत्ता भी मिलेगा। जी हाँ। अच्छा, तो इसकी कोई लिमिट तय है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। महंगाई राहत भत्ते में भारत सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों के लिए जितनी बार और जितनी भी बढ़ोतरी की जाएगी, ध्यान से सुनिए, जितनी बार और जितनी भी बढ़ोतरी की जाएगी उसका सारा लाभ सारे पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसके अलावा पेंशनर या कुटुंब पेंशनर की उम्र 80 साल होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन या कुटुंब पेंशन दी जाती है। अतिरिक्त पेंशन या कुटुंब पेंशन की राशि 85, 90, 95 और 100 साल की उम्र होने पर बढ़कर मूल पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन का क्रमशः 30%, 40%, 50% एवं 100% हो जाती है। इसके अतिरिक्त पेंशन या कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत भी देय है।